10th क्लास के बच्चे ध्यान देंगे बेटा, आज उनको एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 का वीडियो भेज रहे हैं। ऊंचाई और दूरी का कल फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर दिए थे बेटा। इसमें जो स्लाइड है जो एक दूसरे से बेटा एक ही पॉइंट पर क्या हो रहा है, झुके हुए ही एक के साथ वो 30 डिग्री का और दूसरे के साथ 60 अंश का एंगल क्या कर रहे हैं बेटा, बना रहे हैं। वे एक में बेटा एक है 3 साल के बच्चे और एक में है 5 साल के बच्चे। जो 3 साल के बच्चे हैं बेटा उनकी जो हाइट है 1.5 मीटर की है और जो 5 ईयर्स के बच्चे हैं उनकी जो हाइट है वो 3 मीटर की है। वो पॉइंट पर ग्राउंड पे किसी भी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, स्लाइड ज्वाइंट है और यहाँ से वो क्या करते हैं, यहाँ से फिसलना शुरू करते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक फिसल पट्टी की क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। आपको कल हमें भी बताया था बेटा कि हमें जिस चीज को ज्ञात करना रहता है उसको हम एक्स या वाई मान लेते हैं और जो चीज दिया रहता है वो गिवन रहता है, इन दोनों का हम रेशियो निकालते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के किस रेशियो में आता है, वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। AB अपॉन AC, AB क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, लंब है, एक कर्ण है। लंब बटे कर्ण किसके होता है, sin थीटा के। AB वैल्यू 1.5 अपॉन x इक्वल टू sin 30, sin 30 वैल्यू 1.2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, x इक्वल टू 3 मीटर आ गया। इसी प्रकार हम 3 वाले पे लेते हैं बेटा, AD DC अपॉन हो जाता है DE, DC अपॉन DE इक्वल टू sin थीटा, 3 अपॉन y इक्वल टू sin 60, sin 60 वैल्यू √3 अपॉन 2 होती है, 3 अपॉन y इक्वल टू √3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इनटू √3 इक्वल टू 6 किया जाता है, तो y इक्वल टू 6 अपॉन √3। इसका बेटा हम परिमीकरण कर लेते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया, 6 √3 अपॉन 3, 3 गुणा 6, 2 √3 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक मीनार है, मीनार से कि आगे 30 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट ए है, ए से देखने पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई 8 मीटर है, ये आपकी परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, इन दोनों का रेशियो ले लिया गया, इसी अपॉन AB इक्वल टू tan थीटा होता है, tan 30 वैल्यू होती है बेटा 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, x इंटू √3 इक्वल टू 30 आ गया, x इक्वल टू 30 अपॉन √3 हो गया। अब इसका भी परिमीकरण करते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 30 √3 अपॉन 3 आएगा, 3 को 30 से डिवाइड करेंगे 10 आता है। इसलिए जो आपकी मीनार है इसकी जो ऊंचाई है 10√3 मीटर आ गई। एक लड़का बेटा घूम के किसी भी पॉइंट से पर खड़ा हुआ है, वो पतंग को उड़ाता है। जो पतंग की हाइट दे दी है 60 मीटर दे दी गई है और 60 मीटर से उसका जो एंगल बन रहा है डोरी का वो 60 डिग्री का दिया गया है। तो कह रहे हैं कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई का मतलब होता है कि हमें कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। अब बेटा हम इसमें दो रेशियो निकालते हैं, एक परपेंडिकुलर का, एक लंब का और एक कर्ण का। लंब और कर्ण का जो रेशियो होता है वो sin थीटा के इक्वल टू होता है, AB अपॉन AC इक्वल टू sin थीटा, AB की वैल्यू 60 है, अपॉन x इक्वल टू sin 60, sin 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, x √3 इक्वल टू 60 इंटू 2 और 60 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 120 आता है, तो x इक्वल टू 120 अपॉन √3। अब इसका भी परिमीकरण करते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 120 √3 अपॉन 3, 3 4 जा 20, 3 4 जा 12 होता है, तो 40√3 मीटर आ गया। स्ट्रिंग की लंबाई जिसे कहते हैं धागे की लंबाई या डोरी की लंबाई आप कंप्लीट